श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, वीडियो शुरू करें उससे पहले हे देवों के देव महादेव, आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आपके इस वीडियो को जो भी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव लिखे, उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। पिछले 12 सालों से तुम्हारी खुशियों को नजर लगा रहे हैं परिवार के ही यह 3 लोग। आखिर वो क्या कारण है जिस वजह से तुम सफलता से एक कदम दूर रह जाते हो? तुमसे कई लोग आगे निकल जाते हैं, लेकिन मेहनती होने के बावजूद भी तुम वो चीज प्राप्त नहीं कर पाते जिसके तुम हकदार हो। आखिर बार बार तुम्हारे साथ ये अन्याय क्यों हो रहा है, जबकि तुम काबिल हो, ईमानदार हो, कर्मठ हो, काम में कोई कमी नहीं रखते हो? तुम्हारे मन में भी यही निराशा बनी हुई है। आखिर मेरे नसीब इतने खराब क्यों हैं कि सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी अंत में सब कुछ बिगड़ जाता है? तो आज की वीडियो में 3 ऐसे लोगों का नाम बताने वाले जिनकी जुबान काली है और बहुत बुरी नजर यह लोग रखते हैं आपकी खुशियों को देखकर, आपके घर में महंगे सामान को आता देखकर, आपके घर में बड़े बड़े कार्यक्रम देखकर। ये ऐसी बुरी नजर आपके ऊपर लगाते हैं कि आपका वो सारा काम बिगाड़ कर रख देते हैं। आखिर इसके पीछे आपकी क्या गलती है वो भी आपको बताएंगे। क्या उपाय आप कर सकते हैं उसकी भी जानकारी देंगे। क्या सावधानियां बरती जा सकती हैं, एक एक बात विस्तार से समझाएंगे। आपसे विनम्र अनुरोध है, थोड़ा सा समय निकालकर आज की वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये लोग आज से नहीं पिछले 12 सालों से ऐसा कर रहे हैं और पिछले कई समय से तुम्हारी जिंदगी में तुम खुद ये चीजें महसूस कर रहे हो कि कभी कभी स्वास्थ्य अचानक बिगड़ जाता है, कभी कभी व्यापार में बड़ा ऑर्डर हाथ से निकल जाता है, कभी प्रमोशन मिलने वाला होता है लेकिन किसी और को मिल जाता है। जिंदगी अच्छी चल रही होती है लेकिन अचानक सब कुछ बिगड़ जाता है। ये सब कुछ आखिर क्यों होता है? ये सब उन लोगों की काली नजर का परिणाम होता है जो जिंदगी में हमें कभी खुश नहीं देख सकते। ऐसे लोग जो हमेशा यही चाहते हैं कि हम उनसे नीचे रहे, ऐसे लोग जो हमेशा यही चाहते हैं कि हम बर्बाद रहे, हमारे घर में एकता नहीं रहे, हमारे घर में क्लेश बनता रहे, यही चीजें उन्हें प्रसन्नता देती हैं। ऐसे लोग जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाते, लेकिन अपनी बुरी नजर के कारण आपका भी बहुत सारा काम बिगाड़ देते हैं। इनका नाम हम विस्तार से तुम्हें वीडियो के अंत में बताएंगे, लेकिन गुरुजी की एक बात ध्यान रखना, अगर इन लोगों से तुमने अपना पीछा नहीं छुटाया तो आने वाले समय में बहुत बड़े काम में आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा रोड़ा यही 3 लोग बनने वाले हैं। इनकी जिंदगी बहुत खराब हो चुकी है, दूसरों का बुरा सोच सोचकर इन्होंने अपने भविष्य को बर्बाद कर लिया है। लेकिन तुम्हें अब सावधान हो जाना है, तुम्हें अपने हर कार्य को बेहतरीन बनाना है, अपना अगला हर कदम ऐसे बढ़ाना है कि किसी को कानों कान भनक तक नहीं लगे, क्योंकि जब लोगों को पता चलता है तभी तो वो हमारा बुरा चाहते हैं, तभी तो वो हमें बुरी दृष्टि से देखते हैं। इसलिए कुछ योजना बनानी होगी, कुछ बड़ा करके दिखाना होगा, जिंदगी में ऐसा मुकाम पाना होगा जो सबसे बड़ा हो। लेकिन फिर भी तुम्हें मेहनत इतनी खामोशी से करनी होगी कि तुम्हारी सफलता शोर मचा दे। अगर तुम आगे रहकर लोगों को बताओगे तो यह तो तुम्हारे लिए और ज्यादा मुसीबतें लेकर आएगा, क्योंकि ये जो बुरी नजर लगाने वाले लोग हैं ये कहीं और नहीं तुम्हारे घर पर ही मौजूद है, ये कहीं और नहीं तुम्हारे ही आसपास मौजूद है। इनका नाम जानने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखना। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण राधे राधे जरूर लिखें। दोस्तों, जिंदगी में भगवान किसी को देते हैं और किसी को नहीं देते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें समय के साथ मिलता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जन्मजात लेकर पैदा हुए होते हैं। लेकिन आपकी किस्मत कुछ ऐसी है कि आपने हमेशा जिंदगी में दुख सहा है, आपने हमेशा बहुत कम खुशियों में कॉम्प्रोमाइज किया है, लेकिन समय के साथ आपके अच्छे कर्मों का, आपकी अच्छी नीयत का, अच्छे चरित्र का बहुत अच्छा परिणाम तुम्हें मिलने वाला है। तुम बस इतना ध्यान रखना कि जब तुम किसी से आगे निकलोगे, चाहे वो तुम्हारा पड़ोसी हो, साथ काम करने वाला सहकर्मी हो या कोई खून का ही रिश्ता क्यों ना हो, जब भी तुम किसी से आगे निकलोगे तो बहुत बड़ी स्वाभाविक सी बात है कि वो इंसान तुमसे जलेगा, क्योंकि आज कितना ही करीबी रिश्ता क्यों ना हो, हर कोई चाहता है कि वो जिंदगी में आगे बढ़े। हर कोई चाहता है कि उसका नाम हो, समाज में पहचान हो और साथ ही साथ इतना बेहतरीन रुतबा हो कि जहां जाए वहां नाम गुंजा जाए। लेकिन हमारी इस सोच का अक्सर हमें उल्टा परिणाम देखने को मिलता है।
कभी कभी जब हम कोई घर खरीदते हैं, मकान खरीदते हैं, प्लॉट खरीदते हैं, महंगा सामान खरीदते हैं, तो हम अपनों को, रिश्तेदारों को, आस पड़ोसियों को, सहकर्मियों को जानबूझ करके बताते हैं कि हमने यह चीज खरीदी है। हम मन में सोचते हैं कि ये हमारे लिए अच्छा सोचेंगे, कि ये तो बड़े लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, ये कितना खर्चा करते हैं। हम खुद का दिखावा करना चाह रहे होते हैं। हम सोचते हैं कि 4 जनों के बीच हमारी वाहवाही हो जाएगी, लेकिन हो अक्सर उल्टा जाता है। कुछ लोग तो आपकी प्रसन्नता में प्रसन्न रहते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं जो हमें कभी जिंदगी में खुश नहीं देख सकते थे, क्योंकि हमें जिंदगी में आगे बढ़ता देखना इन्हें जरा सा भी हजम नहीं होता। अब यह लोग तुम्हें बहुत ज्यादा घृणा की दृष्टि से देखते हैं, तुम्हें बहुत ज्यादा बुरी दृष्टि से देखते हैं। यह मन ही मन सोचते हैं, आखिर ये आगे कैसे निकल रहा है। कभी कभी तांत्रिक बाबाओं के चक्कर में पड़ जाते हैं। तुम्हारे घर से कोई तुम्हारी उपयोगी वस्तु चुरा लेते हैं और वो उपयोगी वस्तु तांत्रिक बाबा को देकर आ जाते हैं, जिसके माध्यम से तुम्हारे ऊपर कुछ कर दिया जाता है। बहुत सावधान रहना। मेरे दोस्त, गुरुजी तुमसे बहुत जरूरी बात करना चाहते हैं और यह बात अब शुरू होने वाली है। अगर इस वीडियो को तुम अंत तक देख लोगे तो हम दावे के साथ कहते, गारंटी के साथ कहते, कोई तुम्हारा बाल विवाह का नहीं कर पाएगा। देखिए, होता क्या है, जब इंसान आपके घर आता है तो उसे महंगी टीवी दिख जाती है, आपका हाल ही में लाया हुआ महंगा फ्रिज दिख जाता है। घर के लोग आपस में हंसकर जब बात कर रहे होते हैं तो यह चीजें उनके मन को तकलीफ देती है, क्योंकि वे भी चाहते हैं उनके घर में ऐसा हो, लेकिन उनके घर वाले तो आपस में लड़ते ही रहते हैं। तो ऐसा घर जिसके घर वाले आपस में लड़ते हैं और वही इंसान जब हमारे घर में आकर हमारी पारिवारिक एकता देखेगा तो उसके अंदर से दुख तो जरूर होगा कि ऐसा हमारा भी घर होना चाहिए। अब हर बार उनके घर में यही सब कुछ होता है और वो बार बार आपके घर आते हैं और आपके घर में प्रेम मोहब्बत दिखाई देती है। तो इंसान कभी नहीं चाहेगा कि आपकी जिंदगी में ऐसा कुछ हो। अगर वो अपनी जिंदगी में रौनक नहीं ला पा रहा तो आपकी जिंदगी की रौनक छीनने की कोशिश करेगा। इसलिए तुम एक बात का खास ख्याल रखना कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, अपने आप को यह समझा लेना कि मुझे किसी गैर के सामने खाना नहीं खाना है। कई बार हम घर में खाना खा रहे होते हैं और हमारी पड़ोसन आ जाती है, पड़ोस वाले अंकल आ जाते खाते हैं, कोई भी बुजुर्ग महिला आ जाती है और वो हमें खाना हुए देख लेती है। उस समय हम उस बात को नजरअंदाज कर देते, लेकिन बाद में अचानक शाम तक हमारा स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, बाद में अचानक हमारी हालत काम हो जाती है। इसलिए हम आपको एक विशेष सावधानी बताना चाहते हैं कि घर में 3 चीजें पर्दे के अंदर अच्छी लगती है। भोजन, भजन और प्यार। जब भी आप जिंदगी में भोजन करो तो पर्दे के पीछे करो, ताकि आने जाने वालों की नजर तुम्हारे ऊपर ना पड़े। भोजन करते समय इस बात का ध्यान रखना कि मन में परमात्मा का स्मरण होना चाहिए। दूसरी बात है भजन। तुम पर्दे में बहुत सारे भजन करो, जो नहीं आते वो भी गाओ, कोशिश करो। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अगर तुम भजन गायिका या तुम भजन गायक बनना चाहते हो तो दिल से भजन करो, लेकिन दिखावा कभी मत करना। भक्ति का दिखावा करोगे तो भी उसका बुरा परिणाम तुम्हें झेलना पड़ सकता है। इसी के साथ साथ अपने प्यार का प्रदर्शन भी मत कर रहा। आपकी मदद में बैरी खुद यूज क्या होता है, क्योंकि ये सब चीजें पर देखें पीछे ही अच्छी लगती है। अगर तुम इससे आगे लाओगे तो यह तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल बन जाएगी। अब कुछ सावधानियां तुम्हें बताने जा रहे हैं। अगर लोगों की काली नजर से बचना है तो ये सावधानियां तुम्हें बरतनी ही होगी, वरना बहुत बुरे हालातों में फंस जाओगे। इस वीडियो को अंत तक देखते रहो, तुम्हें हर एक बात अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि अपने हर कार्य को गोपनीय तरीके से करना है, और जब तक वो काम पूरा नहीं हो जाता कोशिश यही करनी है, किसी को उसके बारे में ना बताएं। कई बार हम कुछ करना तो चाहते हैं, लेकिन मन में एक डर रहता है कि इस काम में मैं कहीं असफल ना हो जाऊं, इस काम में मेरा पैसा कहीं डूब न जाए। लेकिन तुमने जिंदगी में जो बलिदान दिए हैं, जिंदगी की पाठशाला से जो तुमने अनुभव लिया है, उस अनुभव के आधार पर अगर तुम फैसला लोगे तो तुम जिंदगी में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखोगे। अक्सर तुम्हारे मन में डर बना रहता है कि मैं किसी के साथ के बिना यह काम नहीं कर पाऊंगा, किसी की सलाह के बिना यह काम नहीं कर पाऊंगा, और मजबूरन तुम्हें किसी से मदद मांगनी पड़ती है, किसी का एहसान लेना पड़ता है, किसी को अपनी बातों को बताना पड़ता है, और वही चीजें तुम्हारे लिए नुकसानदायक बन जाती है, जहां तुम्हारा पैसा भी कम हो जाता है।
और वो इंसान सब कुछ राख कर देता है, क्योंकि वो तुम्हारी अब एक एक बात जान गया। जब तुम उसे बताते हो मैं ये करना चाहता हूं, तो इंसान मुस्कुराता है, लेकिन मन ही मन सोचता है कि अगर इससे इस काम में सफलता मिल गई, ये तो हम सबसे आगे निकल जाएगा। अब कुछ करना पड़ेगा तो वो इंसान तुम्हें गलत सलाह दे देता है, गलत दिशा में मोड़ देता है। सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी तुम्हें कुछ गलत बता देता है। इसलिए एक बात का जिंदगी में विशेष ध्यान रखना कि सुनो सबकी लेकिन करो अपने मन की। इस दुनिया में 10 लोग तुम्हें ज्ञान देने की कोशिश करेंगे, 10 लोग तुमसे मुंह बनाएंगे, तुम्हें पुरानी बातों को लेकर खरी खोटी सुनाएंगे, तुम्हें सबकी सुननी है, लेकिन करनी अपने मन की है, जो तुम्हारा मन चाहता है, क्योंकि तुम्हारा मन बहुत साफ है। तुम एक निर्मल हृदय वाले इंसान हो। तुमने जिंदगी में हमेशा खुद को यह समझाया है कि कोई अगर अपने साथ बुरा करे तो अपने को उसके साथ बुरा नहीं करना है, क्योंकि भगवान इस रूप में हमारे बुरे कर्मों का परिणाम हमें दे रहे होते हैं। यानी कि कोई तुम्हारे साथ बुरा करता है, कोई तुम्हारे साथ गलत करता है, तो ये बात समझ जाना कि तुम्हारे बुरे कर्म का नाश हो रहा है, लेकिन बदले में तुम पलटवार कर दोगे तो एक बात तो तय है, जो बुरे कर्म मिट रहे थे वो और ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो जरूरी नहीं है कि हम हर बार गाली गलौज करके बात करें, जरूरी नहीं है कि हम हर बार किसी को भी अनाप शनाप बोल दे, गरीब का मजाक उड़ा दे। समय निरंतर गतिमान है और ये जो वक्त का पहिया है ये घूमता है। पृथ्वी गोल है, समय किसी का भी बदल सकता है। कोई रोड से राजा बन सकता है, कोई अच्छा भला राजा भी रंग बन सकता है। इसलिए जिंदगी में एक बात हमेशा ध्यान रखना कि परिस्थिति चाहे कैसे भी हो, अपने आप को यह समझाना कि इस दुनिया में मुझे अपनी हर लड़ाई अकेले ही लड़नी है, क्योंकि हर कोई मुझसे केवल अपने फायदे के लिए साथ में जुड़ा हुआ है। बिना फायदे के कोई किसी का काम नहीं करता। ये जो 3 लोग हैं जो पिछले 12 सालों से तुम्हारी खुशियों को नजर लगा रहे हैं, उनका नाम हम आपको बताने जा रहे हैं। अगर आप वीडियो को अंत तक सुनोगे समझोगे तो ही आपको लाभ मिल पाएगा। एक महिला जिसका नाम लीते आमदे अक्षर से शुरू होता है। अंग्रेजी के एल अक्षर से यह महिला दिखने में बड़ी सुंदर है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, उतना ही ज्यादा जहर घोलती है, उतना ही जरा जहर उगलती है। तुम जिंदगी में हर बार कुछ बड़ा करना चाहते हो, लेकिन इस महिला के कारण तुम्हारी सोच को विराम दे दिया जाता है। इस महिला के कारण तुम्हारी जिंदगी में बहुत सारी खुशियों के पल तुम एंजॉय नहीं कर पाए हो। यह बात ध्यान रखना, ये जो लेता पाता थे नाम वाली महिला है, ये तुम्हारे आसपास ही रहती है, करीबी रिश्तेदार है। घर के कार्यक्रम में इनका आना जाना लगा ही रहता है। अक्सर समय मिलने पर यह तुम्हारे घर आती है और बैठी ही रहती है। इसलिए हम तुम्हें एक बार समझाना चाहते हैं कि जिंदगी में कैसे भी हालात बन जाए, किसी भी परिस्थिति बन जाए, नाम वाली जो ये औरत है, इस पर विश्वास मत करना, वरना बहुत बुरा पछताने वाले हो, क्योंकि इनकी सोच बहुत छोटी है। ये हर किसी को बड़े दिल के साथ नहीं रख सकती। इसीलिए तो जब तुम महंगे फ्रिज लाते हो, महंगे टीवी लाते हो, तो अचानक से इनका दिमाग खराब हो जाता है। अचानक से ये सोचने लगती है कि आखिर ये सब मेरे पास क्यों नहीं है, मैं क्या कम मेहनत करती हूं भगवान, तूने मुझे ये सब क्यों नहीं दिया। उनको तो तूने सब कुछ दिया है। तो जिंदगी में एक बार ध्यान रखना, भाग्य से ज्यादा समय से पहले कभी किसी को नहीं मिलता। आज अगर आपके पड़ोसी की लॉटरी लगी है तो वो उसके भाग्य में था। आज अगर आपके पड़ोसी को पुलिस उठाकर ले गई तो वो भी उसके भाग्य में था, क्योंकि इंसान के साथ जिंदगी में क्या होगा उसका आने वाला कल लिखा जा चुका है। रतलाम के प्रसिद्ध ज्योतिष आचार्य उस बात को लिख चुके हैं। तुम बस इतना ध्यान रखना कि हर हाल में अपने आप को ईमानदार बनाकर रखना। लेकिन लेकर नाम वाली इस महिला चुपचाप धीरे से बिना बताए रिश्ता तोड़ देना, क्योंकि अगर तुमने इसके साथ ज्यादा मेल मिलाप बढ़ाया तो उसे आने वाले समय के लिए, अपन दोनों के लिए यह अच्छा नहीं होगा। अब एक दूसरे पुरुष का नाम हम आपको बताने जा रहे हैं। यह जो पुरुष है ये तुम्हारी जिंदगी में कई बार तुमसे उधार ले चुका है। कई बार तुमने फोन लगाया है, उधारी लौटाने की अर्जी लगाई है, लेकिन ये इंसान मानने को तैयार नहीं है। ये इंसान कुछ भी बड़ा करने को तैयार नहीं है। साथ ही साथ एक बात का और ध्यान तुम्हें रखना होगा कि हर हाल में खुद को इतना काबिल बनाओ कि ये दुनिया तुम्हारा बाल विवाह का नहीं कर पाए। बॉलीवुड, सीधे और मासूम लोगों के लिए इस दुनिया में कोई जगह नहीं है।
उनका इस्तेमाल करके उन्हें फेंक दिया जाता है, लेकिन जो व्यवहारिक होता है सच बोलता है। वास्तव में जिंदगी में उसका हर क्षेत्र में सम्मान होता है। वास्तव में जिंदगी में उसका नाम होता है। लदी सारी डी सांडी नाम वाली महिला शत्व में बचना है, लेकिन एक पुरुष का नाम अब हम आपको बता रहे हैं, जो पिछले 12 सालों से आपके घर की खुशियों में जहर खोल रहा है। इस व्यक्ति विशेष का नाम डी यानी द अक्षर से शुरू होता है। इस व्यक्ति विशेष से तुम्हें बहुत खतरा है, क्योंकि कई बार इन्हें पैसों की भी जरूरत पड़ी है और तुमने इनकी हर इमरजेंसी परिस्थिति में इनका साथ दिया है। और अक्सर तुम्हें ऐसा लगता था कि जब मुझे जरूरत पड़ेगी तो ये मेरा साथ देंगे। तो यह कल्पना मन में से निकाल देना है, क्योंकि बहुत बड़ा साथ तो छोड़ो, एक मामूली सा हाथ भी तुम्हें इनके द्वारा नहीं मिलने वाला। यह जो व्यक्ति है यह तुमसे बहुत ज्यादा जलता है। तुम जब अच्छा डांस करते हो, तुम जब अच्छा व्यापार जमाते हो, जब तुम अच्छा इधर उधर मेहनत करते हो, भागते हो, तो वह व्यक्ति विशेष सोचता है कि कितने मेहनती है। तुम बस इतना ध्यान रखना, तुम हर हालात में एक बात को बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना कि द नाम वाले व्यक्ति से बचकर रहना, चाहे कितनी ही परिस्थिति कैसी क्यों न बच जाए। यह द नाम वाला व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। मार्च महीने में आपकी जान लेना चाहती है। इस नाम की औरत हाथ धोकर आपके पीछे पड़ी आपके घर परिवार को बर्बाद करना चाहती है, आपकी घर की खुशियों को मिटाना चाहती है, क्योंकि 2025 के शुरुआती 2 महीने तुम्हारे लिए उतने अच्छे नहीं रहे। जीतने तुम चाहते थे, लेकिन अभी भी उम्मीद का दीपक बुझा नहीं है, और ग्रह सितारों ने अब जो तुम्हारे लिए सरप्राइज बनाया है, कुंडली में जो स्थितियां बदली हैं, वो जरूर खुशियों की सौगात लेकर आ सकती हैं। चूंकि राहु मार्च से परिणाम अच्छे देने वाला था, तो इंतजार की घड़ियां समाप्त होगी। मार्च का महीना जैसे ही शुरू होगा, राहु बेमिसाल खुशियां तुम्हारी जिंदगी में लाएगा। तुम्हारी जिंदगी में कई महंगी चीजें आएगी। तुम खरीदारी करोगे, तुम अपने परिवार के साथ एकजुट रहोगे, एकाग्रता बनेगी और शक्ति तुम्हारे परिवार के साथ की रहेंगी। वो यही रहेंगी कि तुम सब मिलकर बहुत अच्छी तरह से मार्च महीने को बिताने वाले हो। बहुत कुछ अच्छा परिवर्तन तुम्हारी जिंदगी में होने वाला है। शनिदेव की भी कृपा बनी हुई है। मंगल तुम्हारे आत्मविश्वास को बढ़ा रहे हैं। कभी कभी ऐसा लगता था कि यार ये काम मुझसे हो पाएगा या नहीं, इस काम को करके मैं फंस जाऊंगा, ये काम मुझसे नहीं होगा, ऐसा कोई भाव मन में नहीं आएगा। आत्मविश्वास जबरदस्त रहेगा। मंगल भरपूर वरदान दे रहे हैं, भरपूर आपके साथ खड़े हैं। जनवरी और फरवरी के महीने में मंगल आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी पैदा कर रहे थे, इसलिए तुमने देखा था तुम हर काम को करने से डर रहे थे कि ये काम मुझसे होगा या नहीं होगा। ये महीना भी बीत गया, वो महीना भी बीत गया, लेकिन मार्च महीने में हम हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठेंगे। हमें बहुत कुछ करके दिखाना है। और आपके लिए एक बहुत बड़ी खबर, ध्यान से बात को सुनना। गुरुजी ने आज की वीडियो का निर्वाण मार्च महीने में बन रही आपकी राशि के अनुसार कुंडलियों में ग्रह स्थितियों का आकलन करके खास इस वीडियो का निर्माण घंटों की मेहनत से हुआ है। इसे मामूली समझने की गलती मत करना, नजरअंदाज करने की गलती मत करना, क्योंकि आज अचानक ये वीडियो तुम्हारे सामने आई है। क्या तुम्हें यह मामूली बात लग रही है? YouTube हजारों लाखों लोग चलाते हैं, लेकिन कुछ चुनिंदा लोगों को यह वीडियो अचानक से दिख गई। अचानक ये वीडियो उनके सामने प्रकट हो गई। मतलब भगवान तुम्हें कोई इशारा दे रहे हैं। भगवान जब कोई इशारा दे तो उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसके पीछे बहुत बड़ा कारण होता है। जैसा कि हमने आपको बताया, राहु, मंगल, शनि सब कुछ बेहतरीन मार्च के महीने में है और आपकी जिंदगी को आलीशान बनाने वाले हैं। लेकिन तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ अपने ही रिश्तेदार हैं, कुछ ऐसी पड़ोसन है, कुछ ऐसी महिला मित्र है जो कहीं भी आपकी खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकती। बात को बहुत गंभीरता सुनना, क्योंकि गुरुजी ने एक एक बात डंके की चोट पर बताई है और हर एक बात के पीछे कोई न कोई अर्थ छुपा हुआ है, कोई न कोई कारण छुपा हुआ है। कोई भी बात यूं ही बेवजह नहीं की गई है। इसलिए अगर तुम आज के वीडियो को अंत तक देख लोगे तो तुम्हें एक एक बात का अंदाजा हो जाएगा। कौन तुम्हारे लिए सही है, कौन तुम्हारे लिए गलत है। जो होना था वो हो गया। बीती बातों को याद नहीं रखना है। मार्च महीने की तैयारी अभी से शुरू कर देनी है, क्योंकि कोई एक ऐसी औरत है जो तुम्हारी जान लेना चाहती है, तंत्र मंत्र कर रही है, काला जादू कर रही है, अपने घर के बंद कमरे में कर रही है। इतनी बात हम आपको बता रहे हैं, संभल जाओगे तो बच जाओगे
और अगर लापरवाही बरत ली तो अपने हाथों अपनी जिंदगी बर्बाद कर जाओगे। गुरुजी ने संपूर्ण ज्ञान दिया है, अंत तक जरूर देखें। सर्वप्रथम माता कालिका के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम काली सच्चे मन से अगर यह मंत्र 3 बार लिख देंगे तो उनकी बहुत बड़ी मनोकामना मार्च महीने में पूरी होगी। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया, राहु की उन्नति शनि और मंगल बेहतरीन स्थिति में है। जो काम सालों से रुके हुए थे, तुम मेहनत कर करके थक गए थे, लेकिन वो काम बन नहीं रहा था। राहुल तुम्हें सपोर्ट करेगा। राहुल जब कुंडली में बलवान होगा, तुम देखते हो कोई सड़क छाप इंसान होता है, अचानक से अमीर बन जाता है। अचानक से कोई गरीब वो इंसान राज सिंहासन पर बैठ जाता है। वो इंसान जो बहुत स्ट्रगल कर रहा होता है, अचानक उसे फिल्मों में काम मिल जाता है, उसको प्रसिद्धि मिल जाती है। तो ये सब राहु ही तो कराता है। तो अगर तुम्हारी जिंदगी में भी तुम चाहते हो एकदम परिवर्तन हो, तो राहु की कृपा होना बहुत जरूरी है। तो राहु मार्च के महीने में मेहरबान रहेगा, लेकिन आपने इस्तेमाल नहीं किया, आपने ध्यान नहीं दिया, तो अप्रैल से स्थितियां फिर वही हो जाएगी। लेकिन थोड़ा सा संभल गए, थोड़ा सा मौके पर चौका मार दिया तो सब कुछ शानदार हो जाएगा। राहु बेमिसाल परिवर्तन देगा। तुम्हें प्रसिद्धि भी मिलेंगे, मान सम्मान भी मिलेगा, धन भी मिलेगा, और सालों पुराना काम तुम्हारा जो रुका हुआ था, अटका हुआ था, वो बनने लगेगा। इस बात की पूरी पूरी गारंटी है। बस तुम इतना ध्यान रखना कि तुम्हारे कामों पर कोई नजर भी रख रहा है, यानी तुम कितना कमा रहे हो, तुम्हारे घर में क्या खुशियां आ रही हैं, तुम्हारे घर में कौन सी महंगी चीजें आ रही हैं, ये सब पर कुछ लोग नजर रख रहे हैं। ये तुम्हारे करीबी रिश्तेदार हो सकते जो तुम्हें बार बार कॉल करते हैं, तुम्हारी माता श्री को बार बार कॉल करते हैं। साथ ही साथ एक बात जिंदगी में हमेशा ध्यान रखना, हमारे आसपास कुछ लोग होते हैं जो हमारे घर की बातें निकलवाने की कोशिश करते हैं। आप अपने मन को कठोर बनाकर हो सकता है चालाकी पूर्वक अपने घर की बातों को बाहर न जाने दें, लेकिन जाने या अनजाने में कुछ ऐसी स्थितियां बन जाती हैं जब घर के कुछ लोगों से ऐसी गलतियां हो जाती है, और यही आपकी दुर्गति का कारण बनती है। तो मार्च के महीने में कोई एक इंसान है, चाहे वो पुरुष हो सकता है, चाहे वो महिला हो सकती है, लेकिन तुम्हारे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा बनने वाली है। इस बात को तुम लिख कर रख लो, क्योंकि इसके और तुम्हारे गृह सितारे बिल्कुल मैच नहीं खा रहे। जहां तुम्हारा राहु बहुत अच्छा है, जहां तुम्हारा मंगल बहुत अच्छा है, वहीं पर इनकी कुंडली में राहु भी बिगड़ा हुआ है और मंगल भी बिगड़ा हुआ है। राहु इनका खराब है तो इनका काम बन नहीं रहे, लाख कोशिश करने के बावजूद इन्हें फल नहीं मिल रहा। मंगल इनका बिगड़ा हुआ है, इस वजह से इनके अंदर आत्मविश्वास नहीं पनप रहा। चाहकर भी ये खुद को कॉन्फिडेंस नहीं दे पा रहे हैं, चाहकर भी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं रहा कर पा रहे हैं। जब आपके मार्च महीने में राहु और मंगल शुभ फल देंगे, तो स्वाभाविक सी बात है इनके अंदर जलन भावना उत्पन्न होगी। स्वाभाविक सी बात है ये आपसे जलेंगे, क्योंकि जो इनके पास नहीं है, जो ये प्राप्त नहीं कर पा रहे, आप वो प्राप्त करने लगेंगे। बात को गंभीरता से सुनना, आप इस बात से सतर्क रहो कि मेहनत इतनी खामोशी से करना है कि आपकी सफलता शोर मचा दे। कई बार आपका स्वभाव देखा गया है, जरा सा काम होने के पहले आप दुनिया भर में ढिंढोरा पिट देते हैं, और वही तुम्हारे काम बिगड़ने का सबसे बड़ा कारण बनता है, क्योंकि लोगों की बुरी नजर तुम्हारे काम में हाई लगा देती है, तुम्हारे काम को बनता बनता बिगाड़ देती है। जहां तुम लाखों रुपए कमाने वाले थे, वहीं बाजी ऐसी पलटती है कि चंद आरे स्वर्ण हजार में समझौता करना पड़ता है। तो क्या आप ऐसी जिंदगी चाहते हैं जहां किस्मत में बहुत कुछ होने के बावजूद भी तुम्हें कुछ नहीं मिल पाए? तो तुम्हें ऐसे लोगों से सावधान रहना होगा जो तंत्र मंत्र जानते हैं, तांत्रिक क्रिया जानते हैं, तो ना टोटका जानते हैं, उसका नाम बताने वाले हैं। कौन है वह लोग जो तुम्हें मौत के घाट उतार सकते हैं? अगर तुम्हें ध्यान नहीं दिया, अगर सावधानी नहीं बरती गुरुजी ने, उसका नाम इस वीडियो के अंत में बताया है। और जब आप उसका नाम जाएंगे, कुछ तो आंखों में आंसू आना स्वाभाविक है, क्योंकि हमने कई बार उनसे बहुत अच्छी तरह से बातें की है। घर में होता है तो हमारे कार्यक्रम में उन्हें बुलाते हैं, फोन पर उनसे बातें होती रहती हैं। कुछ करना होता है तो कभी कभी उनसे सलाह मशवरा कर लेते हैं, और वही इंसान जब गद्दार निकलेगा तो स्वाभाविक सी बात है आपका कलेजा जरूर कांपने लगेगा। लेकिन सच्चाई जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आस्तीन का साथ जो बार बार आपको डसे जा रहा है, खुद को आपका अपना बताकर आपके साथ अन्याय करे जा रहा है।
उसका नाम नहीं जानोगे तो जिंदगी में हमेशा ठोकर खाते रहोगे। और इस वीडियो का अंत तक देखकर उसका नाम जान लिया तो गुरुजी की मेहरबानी से हर समय हर क्षण बेहतरीन आनंद प्राप्ति करोगे। लेकिन कुछ सावधानियां हम बता रहे हैं। ये सावधानियां मार्च के महीने में अगर तुमने नहीं बरती तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। राहु भी बिगड़ जाएगा, मंगल भी बिगड़ जाएगा, शनि भी बिगड़ जाएगा। अच्छा खासा लाभ होने वाला था वो हानि में बदल जाएगा। सबसे पहले सावधानी, तुम्हें कुत्तों को मारना नहीं है। मार्च का महीना राहु का महीना है। बात को ध्यान से सुनना। राहु का संबंध काले कुत्ते के साथ भी होता है। कभी कभी हमारे गले मोहल्ले में कुत्ते पाए जाते हैं, उसमें अलग अलग रंग के कुत्ते होते हैं। काले कुत्ते भी होते हैं, सफेद भी होते हैं। अब कुछ लोग होते हैं जो बेवजह उन्हें मारते हैं। पत्थर उठाया, उन्हें मार दिया। कभी उनके साथ कोई शरारत कर दी, कभी उन्हें तड़पता हुआ छोड़ दिया। तो ये चीजें भूल कर भी तुम मत करना, वरना राहु अच्छे फल देना बंद कर देगा। क्योंकि कहीं ना कहीं रंग में भी ग्रहों का निवास होता है। जैसे काला कुत्ता राहु का प्रतीक है। इसी के साथ मार्च महीने में कोशिश आपको यही करनी है कि काले कपड़े थोड़े तुम कम पहनो, क्योंकि ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं रहेगा। कहते हैं काला रंग ऊष्मा का अच्छा उत्सव होता है। ऐसा इसलिए कहते हैं, जब तुम काले रंग पहनते हो तो बहुत सारी एनर्जियां तुम्हारी और अट्रैक्ट होती है। अब तुम भगवान के भक्त तो होंगे तो सकारात्मक एनर्जियां अट्रैक्ट होगी। लेकिन अगर तुम मंदिर नहीं जाते हो, पूजा पाठ नहीं करते हो तो स्वाभाविक सी बात है, भूत प्रेत तुम्हारी ओर आ जाएंगे। तुम मार्च के महीने में यह गलती मत करना, वरना पछताने के अलावा और कई कुछ नहीं मिलेगा। ये जो दुश्मन है ये बहुत बड़ी चाल चलने वाला है और तुम इसे बहुत हल्के में ले रहे हो। लेकिन गुरुजी आज इसकी सच्चाई तुम्हें बताकर रहेंगे, एक एक पोल खोल कर रहेंगे। बस वीडियो के साथ अंत तक बने रहो। इसी के साथ अगर तुम शनिदेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हो कि शनिदेव तुम तो मार्च महीने में नाराज ना हो, शनिदेव की कृपा तुम्हें मिलते रहे, उनकी वक्र दृष्टि का सामना तुम्हें न करना पड़े, तो इतना ध्यान रखना कि बेईमानी का पैसा मत हजम करना। बहुत सारे लोग होते हैं जो बेईमानी के रास्ते पर चलते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि पैसा आ गया, अब मैं अपनी इच्छाओं को पूरा करूंगा। लेकिन वो पैसा अस्पतालों के अलावा और कहीं नहीं जाता। कई बार किसी गरीब मजदूर को, गरीब इंसान को पैसों की जरूरत होती है, तो इस तरह से लोग उसका इस्तेमाल करते हैं कि भयंकर ब्याज पे उस पे पैसे देते हैं और बाद में उससे बेशुमार रिटर्न में पैसा लेते। तो ये सब मतलबी लोग करते हैं। आपको ऐसे काम नहीं करने हैं, इतना ध्यान रखना। साथ ही साथ किसी का मजाक नहीं उड़ाना है। इस दुनिया में कोई अमीर होता है, कोई गरीब होता है, कोई बड़ी कंपनी में काम करता है, कोई छोटा मोटा ठेला गाड़ी चलाता है। हर इंसान अपनी अपनी जगह पर मेहनत करता है, लेकिन समाज में सबको अलग अलग तरह से तोला जाता है। कोई गरीब है तो उसे कम सम्मान मिलता है, कोई पैसे वाला है तो उसे बहुत सम्मान मिलता है। लेकिन जो ऊपर परमात्मा बैठा है उसके लिए सब एक समान है। वो ठेला गाड़ी चलाने वाला इंसान भी उसका बच्चा है, आप भी उसके बच्चे हो। इसीलिए भूल कर भी किसी का मजाक मत उड़ाना। कोई गरीब अगर 2 वक्त की रोटी जैसे तैसे कमा रहा है, उसका मजाक नहीं उड़ाना है, उस पर हंसना नहीं है और उसके काम में उसको परेशान भी नहीं करना है, वरना शनिदेव ऐसे कार्यों से भयंकर नाराज हो जाते हैं। इस बात का ध्यान रखना। बड़े बुजुर्गों का अपमान भी नहीं करना है, इससे भी शनिदेव नाराज होते हैं। साथ ही साथ शनिवार के दिन लोहा खरीद करके आपको घर पर बिल्कुल भी नहीं लाना है मार्च के महीने में, वरना बहुत बुरा पछताने वाले को ध्यान देना। लोहे का दान तुम कर सकते हो, लेकिन लोहा खरीद कर तुम्हें नहीं लाना है। नमक खरीद कर तुम्हें नहीं लाना है, वरना बर्बादी के अलावा और कुछ नहीं देखने को मिलेगा। ये जो लोग तंत्र मंत्र करने के लिए पीछे पड़े हैं, उनके इरादे सफल हो जाएंगे। अब मंगल की अगर बात करें तो कभी कभी क्या होता है, बातें इतनी बड़ी नहीं होती, लेकिन बातें हम बड़ी बना देते हैं क्योंकि हमें गुस्सा आ जाता है। तो तुम्हें मार्च के महीने में अपने गुस्से पर बहुत ज्यादा कंट्रोल करके रखना है, क्योंकि ये जो गुस्सा है ये अकेला आएगा लेकिन तुम्हारा सब कुछ ले जाएगा। अगर गुस्सा बढ़ा तो मंगल का प्रभाव घट जाएगा। तुम अपने हाथों गुस्से में सब कुछ खत्म कर लोगे और जब तुम्हें होश आएगा, जब तुम्हारा गुस्सा शांत होगा, तो तुम महसूस करोगे कि आखिर मैंने ये सब क्या कर दिया। अब जो मंगल तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ाने वाला था, वही मंगल तुम्हारे अंदर नकारात्मकता पैदा करने लगेगा। तो जिंदगी में जब हमारे ग्रह सितारे अच्छे होते हैं तो वो बुरे भी हो सकते हैं। हमारी गलतियों की वजह से ये बात हमें समझनी होगी।
मान लो तुम्हें पता चल गया कि मेरे तो ग्रह सितारे मार्च महीने में बहुत जबरदस्त है, मैं तो खूब तरक्की करूंगा, और तुम ऐसी ऐसी गलतियां कर देते हो जो आपको नहीं करनी चाहिए, तो उन गलतियों का बुरा परिणाम भी तो तुम्हें भोगना पड़ेगा। इसलिए जिंदगी में जितना ज्यादा हो सके अच्छे कर्म करो। कभी कभी समय मिले तो गौशाला जाकर गाय को चारा खिलाओ, वो मुरली वाला तुमसे प्रसन्न होगा। कभी कभी मौका मिले तो अपने नजदीकी वृद्धाश्रम जाकर बुजुर्गों की सेवा करो, उन्हें पैसे देकर आ जाओ, उन्हें खाने का कुछ देकर आ जाओ, वो ऊपर वाला तुमसे प्रसन्न होगा। कभी मौका मिले तो कोशिश करना कि किसी के लिए 2 वक्त की रोटी का तुम सहारा बनो। इस दुनिया में कई लोग होते हैं जिन्हें भूखा रात्रि को सोना पड़ता है, तुम एक दिन भी उनका सहारा बनोगे तो तुम्हारा वैभव बढ़ जाएगा, तुम्हारी धन संपदा बढ़ जाएगी। क्योंकि अमीर होने का यही सबसे आसान तरीका है कि जितना तुम कमाते हो, महीने का कुछ ऐसा पैसा निकालो कि तुम आम लोगों की मदद कर सको, गरीब लोगों की मदद कर सको, जानवरों की मदद कर सको। फिर इतनी दुगनी रफ्तार से तुम्हारे पास पैसा आएगा कि तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। अब मुद्दे पर आ जाते हैं। आखिर कौन है वो इंसान जो तुम्हें मार्च के महीने में मौत के घाट उतारना चाहता है? देखिए, हर इंसान चाहता है कि वो आगे बढ़े। स्वाभाविक सी बात है, बात अगर आपकी भी करें तो आप भी यही चाहेंगे कि आप जिंदगी में हमेशा आगे रहे, अव्वल रहे। उसी प्रकार से हर इंसान यही चाहता है, लेकिन कुछ लोग इस चाहत में इतने पागल हो जाते हैं कि सामने वाले का बर्बाद करने में, सामने वाले का बुरा करने में भी संकोच नहीं करते। अब आप किसी व्यक्ति विशेष के साथ काम करते हैं और आप उससे आगे निकल गए। मेहनत में वो आपका मुकाबला नहीं कर पा रहा, वरना वो आगे निकल जाता। अब आप दिन प्रतिदिन मेहनत कर रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब वो आपको रोकना चाहता है तो तंत्र मंत्र का ही सहारा लेगा। मान लीजिए आपकी कोई पड़ोसन है, वो रोज देखती है आपके घर में हंस हंस कर सब बात करते हैं, लेकिन उनके घर में हमेशा क्लेश मचा रहता है। तो उनके मन में तो एक ही भाव आएगा कि यार, हमारे घर में कैसे कैसे लोग रहते हैं, जरा उनके घर में देखो, सब 0 कितने प्यार से रहते हैं, खुश मिजाज रहते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, उनकी बुरी नजर आपके परिवार को लगेंगी। आप देखेंगे आपके घर वाले रोने लगेंगे, धीरे धीरे उनके अंदर एक दूसरे के प्रति नफरत फैलने लगेंगी। तो ये लोग बड़े शातिर होते हैं। इनकी जीवन की जो कमियां होती है वो ये आपके जीवन से तुलना करते हैं और हमेशा जलते हैं और तंत्र मंत्र टोटके करते रहते हैं। एक ऐसी औरत का नाम गुरुजी के पर्चे में आ चुका है। यह पर्चा झूठ नहीं हो सकता। इस पर्चे को बहुत ध्यान से और गंभीरता से सुनना। एक गम्मैडी बेटी नाम वाली महिला है। ध्यान से बात को सुनना। इंग्लिश में जी नाम वाली महिला, यह जो औरत है, इनकी आंखें हमेशा तुम्हें लाल दिखाई देगी, क्योंकि इनकी जिंदगी में बेमिसाल खुशियां हैं, लेकिन इन्हें खुद की खुशियों से मतलब नहीं है। इन्हें सामने वाले की जिंदगी से ज्यादा मतलब है कि उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है। अगर इनसे ज्यादा अच्छा रहेगा तो खुशी के मारे, खुश होने की बजाय आपको देख देख कर ऐसी जलती है कि अपनी आंखों को ऐसा बना लिया है। लाल आंखी वाले यह औरत, जिसका नाम गता के गित के अक्षर से शुरू होता है, यह तुम्हारी पड़ोसन हो सकती है। तुम्हारे दाएं या बाएं 5 घरों में से एक घर में यह रहती है, लेकिन हर बार कोशिश करती है कि किसी तरह तुम्हारी गुप्त जानकारी से मिल जाए, किसी तरह तुम्हारी खुफिया बातें यह जान ले, ताकि इसके मन को यह पता चलता रहे कि तुम कितना तरक्की कर रहे हो, कितना नीचे गिर रहे हो। क्योंकि जब तुम नीचे गिरते हो इससे बहुत खुशी मिलती है, लेकिन जब तुम आगे जाते हो यह तंत्र मंत्र करना शुरू कर देती है। एक बात ध्यान रखना, कभी कभी तुमने महसूस किया है तुम्हारे दरवाजे के यहां कई अलग अलग चीजें पाई गई हैं। कभी गेहूं पाए गए हैं, कभी उड़द की दाल पाई गई है। क्या कभी तुमने अपने सोफे के नीचे देखा, पलंग के नीचे देखा तुम्हें नींबू मिल सकता है जो ये औरत छोड़कर गई है। कभी कभी हम झाड़ू मारते हैं, उसमें कई प्रकार के बाल निकलते हैं, तो वो बाल किसी इंसान के नहीं बल्कि जानवर के, जिसका अर्थ है इस्तेमाल तंत्र क्रिया में किया जाता है, क्योंकि यह औरत तुम्हें मौत के घाट उतारना चाहती है। हमारी बात को ध्यान से सुनना। आज ये वीडियो तुम्हारे सामने आई है क्योंकि यह वीडियो तुम्हारी जान बचाना चाहती है, तुम्हारी जिंदगी को सही किनारा लगाना चाहती है। आपकी जो जिंदगी है उसकी नैया समुद्र के तूफान के बीच भंवर में फंसी हुई है। वहां पर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन सब कुछ और बिगड़ जाएगा, क्योंकि तूफान बहुत बड़ा है। अगर तुम्हें इस तूफान से बाहर निकलना है तो जरूरत होगी सूझबूझ की, जरूरत होगी चालाकी की, जरूरत होगी।
खुद को यह समझाने की कि मैं जिन पर भरोसा कर रहा हूं वास्तविकता में वही सबसे बड़े गद्दार हैं। यह जो गैने ने नाम वाली महिलाएं अक्सर तुम्हारे घर पर आती हैं और घर पर आती है इसी रूप में तुम्हारा बेड़ा गर्क करके चली जाती है। समझाना हमारा कार्य है, समझना तुम्हारा कार्य है। अगर यह बात अपने दिमाग में गांठ बांध लोगे तो जिंदगी में फिर पछताना नहीं पड़ेगा। इस बात को समझ जाओ। इसी के साथ साथ तुम इतना ध्यान रखो, कौन तुम्हारे घर पर आ रहा है, कितनी देर रुक रहा है। मार्च का महीना खुशियों की सौगात लेकर आएगा। राहु, मंगल, शनि की ढेर सारी खुशियां तुम्हारी जिंदगी में आएगी। लेकिन वहीं पर अगर तुमसे एक चूक हो गई, अगर तुमने समय पर घर में झाड़ू पोछा नहीं करा, पद बरए झाड़ू नहीं मारी, तो हो सकता है इस औरत का तंत्र मंत्र सफल हो जाए, क्योंकि यह जो औरत है ये आपके घर में कुछ चीजें फेंक कर जाएगी। 3 दिन तक तंत्र मंत्र करने की कोशिश करेगी, लेकिन उससे पहले तुमने घर में झाड़ू मार ली, पोछा मार लिया, गौमूत्र छिड़क दिया या फिर गंगा जल चारों कोनों में छिड़क दिया, लौंग और कपूर का धुआं घर घर में कर दिया, तो स्वाभाविक सी बात है कि वो जो बुरी चीजें थीं तुम्हारे घर से झाड़ू में बाहर निकल जाएगी और इस औरत का तंत्र विफल हो जाएगा। लेकिन आजकल के दौर में लोग कितने व्यस्त हैं, उन्हें नौकरी पे जाना है, काम पर जाना है। आखिरी बार घर में झाड़ू कब मार रही थी, पोछे कब मारे थे, उन्हें यही पता नहीं होता। आखिरी बार भगवान के घर में पूजा कब करी थी, यही पता नहीं होता। उन्हें तो बस पैसा कमाना है। उन्हें ऐसा लगता है बस पैसा कमाऊंगा सब कुछ हो जाएगा, मुझे सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन वास्तविकता इससे विपरीत होती है। घर में अस्वच्छता रहना, घर में झाड़ू पोंछा न लगना, भगवान पर धूल जमना आता, भगवान की पूजा न होना, यह वास्तु दोस्त तो निर्मित करता ही करता है, साथ में तंत्र मंत्र बुरी शक्तियां को घर में आकर्षित करता है। उस घर में केवल दानवी शक्तियां आती हैं। उस घर में कभी भी सकारात्मकता नहीं आती। उस घर में माता लक्ष्मी नहीं आती। हमेशा वो इंसान कंगाल